सती मैया के पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और भगवान भोलेनाथ सती मैया कैलाश पर निवास कर रहे हैं। सती मैया के पिता राजा दक्ष को प्रजापति की उपाधि से अलंकृत किया गया, तो राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में पता क्या किया, सबको निमंत्रण भेजा और भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? एक बार ब्रह्मा जी की एक सभा में भगवान भोलेनाथ बैठे थे और राजा दक्ष आए तो भोले बाबा ने खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया। और काहे को करें? भोले बाबा को मान और अपमान का कोई भान नहीं है। क्यों? भगवान शिव तो अजन्मे हैं, तो उन्होंने उस संबंध का निर्वहन उस समय नहीं किया। ये बात राजा दक्ष को अच्छी नहीं लगी। और इधर सती मैया बार बार भगवान शिव से पूछ रही है, लेकिन शिव जी कुछ बता नहीं रहे। और भगवान शंकर ने शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव तो समाधि में चले गए और सती मैया चाहती है कि अब मेरा ये देह छूट जाए तो मैं अगले जन्म में फिर पत्नी के रूप में भगवान देवादेव महादेव को स्वीकार करूंगा। और भगवान भोलेनाथ तो समाधि में चले ही गए। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बाबा भोलेनाथ ने एक बहुत लंबे समय के बाद 87,000 वर्षों के बाद अपनी समाधि खोली और समाधि खोलते ही बाबा भोलेनाथ ने पता क्या किया? जैसे ही बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानहु सती जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही समाधि से बाहर आए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ समाधि से बाहर आए, राम नाम का सुमिरन करने लगे। सती मैया ने जाना कि भगवान की समाधि छूट गई, जाकर के शिव जी को प्रणाम किया। जाई शंभु पद बंदन कीना, 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 सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहन
भाषण दिया और भगवान की कथा का गान करने लगे। उसी समय जो बात मैंने बताई, राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? नहीं गौअस जनमा जग माही, नहीं गौअस जनमा जग माही, प्रभुता पाई ताई मद नाही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। ऐसा कोई जगत में जन्म ही नहीं लिया जिसको प्रभुता पा करके। हाँ, यदि बहुत संत और भगवंत की कृपा हो तो विनम्रता बनी रहे। बड़ा कठिन है भैया, बहुत कठिन। और देखो देवताओं ने क्या किया, ये होता है समाज में भी होता है। देवताओं को मालूम है कि दक्ष राजा ने यज्ञ का आयोजन किया है और भगवान शिव को नहीं बुलाया, तो देवताओं ने पता क्या किया कि अपने विमान कैलाश के ऊपर से ले जा रहे हैं। चाहते तो रास्ते तो और भी थे, क्यों ले जा रहे हैं कि शंकर जी ये जान लें कि हम वहां जा रहे हैं। कोई कार्ड पड़ोसी के घर आ जाए और मेरे घर ना आए तो पड़ोसी जब तैयार होकर के निकलेगा तो पूछेगा क्यों भैया गेस्ट हाउस नहीं चलना है? उसको मालूम है कार्ड नहीं आया। चलोगे नहीं? आज उनके बेटे का विवाह है, वो तुमसे सुनना चाहता है कि हमको नहीं बुलाया। विडंबना है। देवता भी कम नहीं है। माँ ने पूछा बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं? बाबा भोलेनाथ ने कहा है तुम्हारे पिता के यहाँ ऐसे ऐसे आयोजन हो रहा है। तो सती ने कहा पिता के यहाँ हो रहा है तो हमको भी चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलना तो चाहिए, बुलाया ही नहीं। क्यों नहीं बुलाया? भगवान ने कहा एक बार ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी की सभा में मुझसे कुछ बुराई मान गए थे, इसलिए नहीं बुलाया। सती ने कहा भोलेनाथ अरे पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा चली तो जाओ। यद्यपि मित्र प्रभु पितुगुरु के यहाँ, यद्यपि मित्र के यहाँ भगवान के यहाँ पिता के घर गुरु के घर जाने में कोई विचार नहीं है, बगैर बुलाए जा सकते हैं। लेकिन तदप विरोध मान जहाँ कोई, यदि वहाँ कोई विरोध करके जानबूझकर आपको ना बुलाए तहाँ गए कल्याण। बेटियां ध्यान से सुन लें, आपको मायके जाने का ज्यादा रहता है। कोई ऐसी बात बन जाए कि जानबूझकर आपको ना बुलाया जाए तो चुपचाप पर वहीं रहना। कहाँ? जहाँ शंकर रूप आपके पति निवास करें। भगवान शिव ने कहा सती सबको बुलाया, अगर हमको बुलाना होता तो मेरे पास भी सूचना कर दिए होते। कहीं देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार। भगवान शंकर ने फिर सती मैया को बार बार समझाया, लेकिन सती मैया मानी नहीं। तब भगवान भोलेनाथ ने कुछ गणों को साथ दिया और कहा सती जाओ। अब सती मैया जा तो रही है, थोड़ी दूर जाती फिर वापस आती कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। बार बार जाती है वापस आती। भगवान शिव ने तो अपने नेत्र बंद किए और फिर वही बात सोची हुई है, सोई जो राम रचि राखा। सती मैया गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास न काऊ सन मानी। माँ जब अपने पिता के यहाँ गई तो राजा दक्ष के कारण, पिता के कारण सती मैया से कोई बोला ही नहीं, कोई नहीं बोला। लेकिन जगत में एक माँ ऐसी है। माँ ने तो आकर के पूछा सादर भले मिली एक माता। जगत में केवल माँ ऐसी है जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, कल मैंने आपको बताया था, और दूसरा कोई नहीं है। माँ ने तो पूछा सती मैया से, लेकिन डर तो उनको भी है राजा दक्ष का।
बहनों ने बड़ी मजाक में पूछा, क्यों दीदी आ गई, जीजा जी नहीं आए? ये रिश्ता थोड़ा बड़ा कठिन है साहब, मैं देखता रहता हूँ, कठिन है थोड़ा। लेकिन फिर भी निर्वाहन करो, प्रेम से निर्वाहन करो। आप ही रहोगे, वो ही रहेंगे। सती मैया ने वहां जाकर के देखा कि सब देवताओं को स्थान दिया गया है, शंकर जी का कोई स्थान नहीं है। सती मैया के हृदय में बहुत ग्लानि हुई और मानो हृदय क्रोध की अग्नि से धड़कने लगा सती मैया का। शिव अभिमान न जाय सही, हृदय न प्रभो हृदय न होई प्रबोध। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रभो। सकल सबई हटि हटिक तब, बोली बचन सक्रोध। सब देवताओं की ओर देखकर सती मैया ने क्रोध में कहा, तुमको शर्म नहीं आती? भगवान शिव के बिना किसा क्या कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है? भगवान रुद्र को यदि हम ना आमंत्रित करें तो यज्ञ कोई पूर्ण नहीं हो सकता। और तुम सब सभासद जो यहाँ पर बैठे हो, सबको इसका फल भुगतना पड़ेगा। सती मैया ने सबकी ओर देखते हुए, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काऊ, सो फल तुरत लहब सब काऊ। भली भांति पछताव पिताहु, भली भांति पछताव पिताहु। सभासदों सुनो, जिसने यहाँ बैठ करके शिव जी की निंदा सुनी है, और पिताजी आपको भी पछताना पड़ेगा। क्यों? संत शंभु श्रीपत अपवादा, संत शंभु श्रीपत अपवादा। सुनी जहाँ तहाँ असीमर जाना, सुनी जहाँ तहाँ असीमर जाना। जहाँ भगवान भोलेनाथ का, संतों का, भगवान विष्णु का अपमान हो, वहाँ पर ऐसी मर्यादा है। हो सके तो वहाँ उसको जीव काट दो, मानस कहती है। और ना कर सको तो स्थान छोड़ करके चले जाओ, निंदा सुननी नहीं चाहिए। माने जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक तेहि, पिता मंदमति निंदक तेहि। तच्छ शोक संभव यह देहि, तच्छ शोक संभव यह देहि। मैंने शरीर से अपने पति भगवान देवादेव महादेव के अपमान को सहन किया, और ये मेरी देह राजा दक्ष के यानी कि मेरे पिता के शुक्र से निर्मित है, इसलिए तजी हूँ देह तुरत दिए तू, इस देह को मैं धारण नहीं करूंगी। भगवान शिव का स्मरण किया सती मैया ने, और अथ कही जोग अगिन तनु जारा, अति कही जोग अगन तनु जारा। अथ कही जोग अगिन तही जारा, अति कही जोग अगन तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मैया ने वो अग्नि से अग्नि को प्रकट कर अपने शरीर को वहां पर नष्ट किया। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मकसी। जग विध्वंस विलोक प्रभु,
रक्षा कीन मुनि। भगवान शिव के जो गण सती मैया को साथ में गए थे, उन्होंने यज्ञ को तहस नहस करना शुरू कर दिया। भृगु ऋषि ने जैसे तैसे वहां पर एक नारायण की रक्षा की, और इधर भगवान भोलेनाथ समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। भगवान भोलेनाथ को जैसे ही समाचार मिला, अपनी एक चिता को निकाल कर धरती पर पटका, वीरभद्र नाम का गढ़ उपस्थित हुआ, जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया। और भगवान शिव माँ के विरह में जब इतने ज्यादा व्याकुल हुए तो कहते हैं दक्ष का सिर अलग कर दिया गया। देवताओं के कहने पर यज्ञ नारायण का अपमान हो जाएगा, ऐसा कहने पर पुनः राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया। क्यों? अभिमानी है ना, बकरा ज्यादा मैं करता है, मैं ये मैं अभिमान का पंचायत है। उधर सती मैया ने जब अपने देह को त्याग किया, सती मरत हर सन बरु माला, सती हरत हरिजन बरु माला, सती मरत हरि सन बरु माला, सती मरत हरिजन बरु माला, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके सती मैया ने अपने देह का त्याग किया। और संत कहते हैं अंतमति सोगति, इसलिए मां सती देहि कारण में गिर के जाई, तेरे कारण में गिर गए जाई, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। सती मैया ने देखा क्या किया, हिमाचल राज के यहाँ माँ ने जाकर के जन्म लिया। और जैसा कि माँ ने वरदान मांगा था, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नारद जी ने समाचार पाया कि माँ ने वहां पर अवतार ले लिया है। नारद जी गए कहाँ? राजा हिमांचल के यहाँ मैना में जाकर राजा हिमांचल ने समाचार पाया, नारद जी आए हैं, प्रणाम किया कि हे त्रिकालज्ञ मुनि, मेरे यहाँ पुत्री ने आकर के जन्म लिया है, तो आप आकर के कृपा करके पुत्री के गुण दोषों का बखान कर दो। नारद जी गए, महल में सत्कार हुआ। नारद जी ने राजा हिमांचल से कहा, राजन, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई हैं संतत पियहि पियारी, सदा चल यही कर अही बाता, यही तेजस पई हैं पितु माता, यही कर नाम सुमिर संसारा। अरे राजन, तुम्हारी पुत्री स्वयं पराम्बा जगदम्बा का रूप धारण करके आई है। इनके नाम का स्मरण करके जगत का कल्याण निहित होगा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन ये तो मैंने लक्षण बताए, सुनहु जे हैं अब गुण दुई चारी। कुछ और भी है, वो क्या है? अगुण अमान मातो पितु हीना। अरे सुनो, इसको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? उसका कोई माता पिता नहीं होंगे,
उदासीन होगा। कोई माता पिता नहीं होंगे अगुण अमान। और भोलेनाथ को तो तुम जानते हैं, सब जानते हैं। भोलेनाथ तो जगत पिता है, इनके कौन पिता हो सकते हैं, इनकी कौन माँ हो सकती है। जोगी जटिल काम मन नगन मंगल बे अस स्वामी अस कही मिलई परियस्त। जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकामी होगा, अमंगल रूप धारण करने वाला होगा। ऐसा पति इसको मिलेगा। अब बड़ी चिंता की बात, किन्हीं माता पिता के सामने कोई ऐसी बात संता करके कह दे तो उसकी क्या स्थिति बनेगी। मैना माँ के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। लेकिन पार्वती मैया तो परम्बा जगदम्बा का अवतार लेकर के आई। हिमाचल राज ने कहा इसका कोई उपाय। नारद जी ने कहा उपाय, इसका कोई उपाय, इसका तो एक ही उपाय है। क्या? कह मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार। कह मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट। इसको कोई मेटने वाला नहीं है, कोई मेटने वाला नहीं है। लेकिन है एक ऑप्शन। क्या? एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि मैंने जो जो दोष बखाने हैं बर के, जे जे बर के दोष बखाने ते सब सिर्फ पही में अनुमान। मैंने जितने दोषों का गान किया है वो भगवान शिव में है। यदि भगवान भोलेनाथ ही कहीं तुम्हारी पुत्री को दुल्हार के रूप में मिल जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों? शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। भगवान शिव में ही केवल इतनी क्षमता है। क्या? कि जो तपु करे कुमारी तुम्हारी। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी। जो तपु करही कुमारी तुम्हारी। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी। भाभी हुमेट सकई पुरारी। भावियों में सकैत पुरारी। भावियों में सकैत पुरारी। यदि तुम्हारी पुत्री इतना तप कर ले तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। क्योंकि ये केवल और जगत में केवल एक ही कर सकते हैं। कौन? भगवान महादेव। क्यों? कालों के भी काल हैं। कौन? महाकाल। देवों के भी देव हैं महादेव। नाथों के भी नाथ हैं विश्वनाथ। इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, मंत्र महामणि विषय व्याल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के। तत कठिन कुअंक भाल के। तत कठिन कुअंक भाल के। केवल भगवान मृत्युंजय में इतना सामर्थ्य है कि हमारी विधाता की लेखनी में संशोधन कर सकते हैं। दूसरा जगत में कोई देव नहीं है, कोई देव नहीं। नारद जी ने कहा कि भगवान महादेव यदि पुत्री को पति के रूप में मिलें
तो समस्या का समाधान है, वरना नहीं है। करई सुतप जई मिलई महेशु, आन उपाय न मिटई कलेशु। मैना मैया को भी बहुत दुख हुआ। माताओं को लगेगा कि पुत्री को ऐसा दूल्हा मिले, तो कष्ट होगा। लेकिन भाई अच्छा देखो, आप हमारे समाज में कई उदाहरण मिलते हैं देखने को। हर माँ बाप अपनी पुत्री को तो अच्छे घर में भेजता है, हर माँ बाप अपनी पुत्री को अपने उच्च कुल में देता है, अपनी औकात से ज्यादा दान भी देता है, अपने और अपने परिवार से योग्य वर को भी ढूंढता है। लेकिन भैया यदि पुत्री के भाग्य में सुख नहीं है तो सुख मिलता है क्या? ये तो यदि उसके भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा। लेकिन तप में एक सामर्थ्य है, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप में बल है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन भगवान कर सकते हैं। और माँ ने जब सुना कि मेरे तप करने से भगवान भोलेनाथ मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, माँ तपस्या के लिए निकल पड़ी। जाकर के जंगल में, वन में माँ ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ की। बहुत कठिन तपस्या की। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गमाए। कई वर्षों तक, 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए, 100 वर्ष तक साग खाया। ऐसा रामचरितमानस वर्णन करती है। कछ दिन भोजन बारी बतासा, बेलपाती में परी सुखाई। जो बेलपत्र गिरते हैं, माँ ने सूखे बेलपत्रों का भी आहार पाया। यहाँ तक कि कुछ दिन बाद तो भगवान ने केवल वायु के सेवन से भगवान शिव की तपस्या की। सप्तऋषि आए माँ की परीक्षा लेने और कहा, पार्वती जी आपने जो भगवान की तपस्या की है निश्चित रूप से फलीभूत होगी। जब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने आए तो तुम अपने घर चली जाना। इधर भगवान भोलेनाथ जब से सती मैया ने अपने तन का त्याग किया, तब से भगवान भोलेनाथ बैरागी का रूप धारण करके केवल एक ही काम करते हैं। क्या? जप ही सदा रघुनायक नाम, जप ही सदा रघुनायक नाम। जाता सुन ही राम गुण गाम, जहाँ सुन ही राम गुण गाम। जाता सुन ही राम गुण गाम, जहाँ सुन ही राम गुण गाम। मानस प्रमाण देती है कि भगवान के नाम का श्रवण करने भगवान भोलेनाथ ही जाते हैं। और मेरे आपके हृदय में जब भी विषाद उत्पन्न हो तो यही उपाय है, जब मिले जैसे मिले जहाँ मिले भगवान का संकीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। इसी क्रम में भगवान राम एक बार भगवान देवादेव महाशंकर भगवान भोले शंकर के पास आए और राम जी ने भगवान महादेव से आकर के कहा कि राम जी, क्योंकि राम जी जानते हैं देवताओं की समस्या क्या है। अब विनती मम सुनो शिव, जो पर निज ने
जाई विबाहु शैल गए, यही मोय मांगे दे। भोलेनाथ आज आपसे मैं कुछ मांगने आया हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा राम जी आप कहे शिव उचित, कहे शिव यद्यपि। भगवान भोलेनाथ ने कहा राम जी ये उचित नहीं है, क्योंकि आप मेरे इष्ट हैं, फिर भी सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा, सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो स्वामी जी ने लिखा मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा को बगैर विचार कर पालन करना चाहिए, ऐसा रामचरित मानस हमको दर्शन कराती है। भगवान अंतर्ध्यान में सप्त ऋषि आए, भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा लेने के लिए माँ जानकी के पास, माँ पार्वती जी के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने जाकर के माँ की परीक्षा ली और कहा देवी अरे कहाँ तुम चक्कर में पड़ी हो, शिव को अपने पति के रूप में अपनाओगी। अरे मैं तुम्हारा विवाह तो बहुत अच्छे देवता से किसी से करा दूंगा। भगवान भोलेनाथ को छोड़कर और भी देवलोक में बहुत देवता हैं, इंद्र से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। भगवान भोलेनाथ के तो ना माता है, ना पिता है, ना घर है, ना परिवार है, कहाँ रहोगी। मैया ने कहा, पार्वती मैया ने कि अरे इस जन्म में तो क्या, मुझे करोड़ों जन्म भी लेने पड़े ना, तो भी अब ये मेरा प्रण है क्या। कोट जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, जन्म कोट लगी रगड़ हमारी। बराऊं शंभु न तरहूं कुंवारी, बराऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। अरे इस जन्म में तो क्या करोड़ों जन्मों तक तपस्या करनी पड़े, पति के रूप में तो अब मैं महादेव को ही स्वीकार करूंगी। नारद जी के वचन को अन्यथा नहीं होने दूंगी, क्योंकि नारद जी माँ के गुरु हैं। और उसी समय देवता भी परेशान है, क्यों, तारका नाम का एक असुर हुआ और उसको ये वरदान था कि वो किसी के मारने से मरेगा नहीं। कैसे मरेगा, वो भगवान शिव से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे ही उसकी मृत्यु होगी। अब देवताओं की जब समस्या फंस गई तो देवताओं ने भी चाहा कि भगवान शिव का विवाह हो, और भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। समाधि कैसे टूटे, कामदेव को भेजा, कामदेव ने कई बाण मारे, समाधि टूटी नहीं। आम के वृक्ष के पेड़, आम के वृक्ष पर जाकर के एक बाण जो मारा भगवान भोलेनाथ के हृदय में लगा, समाधि टूटी। देखा सामने कामदेव है, भगवान ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। काम की कथा को तो बहुत संक्षेप में, हम राम कथा गाने के लिए आए हैं, काम कथा गाना थोड़ी है। कामदेव का भगवान ने उद्धार किया और इधर क्या हुआ, कामदेव की पत्नी आ गई। पति कोई गलती करे तो पत्नी भी आ जाती है कि क्षमा करो प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा, रति सुनो, अब तुमको तुम्हारा पति कब प्राप्त होगा, जब द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा,
कृष्ण तनय हुई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण जब भगवान कृष्ण त्रेता द्वापर में अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुमको प्राप्त होगा। भगवान ने रति को ऐसा वरदान दिया। इधर सारे देवता एकत्रित होकर के आए भगवान भोलेनाथ के पास। क्यों? परेशान है, तारकासुर से जीना मुश्किल किए है देवताओं का। और देवता जब आए तो भगवान शंकर की विनती करने लगे। कहा, शिवजी हम सब आपकी प्रार्थना करने आए हैं। भगवान ने कहा, देवताओं निश्चित कोई तुम्हारा काम फंसा होगा। कहू अमर आए कई हेतु, अरे अपना हेतु बताओ, काहे के लिए आए हो? देवताओं ने पता क्या कहा, सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछा। बाबा हम सबके हृदय में एक कामना हो रही है कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, क्योंकि देवलोक में बहुत दिनों से किसी का विवाह हुआ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दूल्हा बने और हम सब आपके विवाह का दर्शन करें। और ये भी बताया कि पार्वती तप की ने पारा, उधर पार्वती मैया ने तप किया है, करहु तास अब अंगीकारा। पार्वती मैया को आप स्वीकार करिए। एक बार पुनः पार्वती मैया की परीक्षा हुई। ऋषिगण गए और पार्वती मैया से कहा कि जिनसे तुम विवाह करने के लिए तप कर रही हो, उन भगवान शंकर ने कामदेव का नाश कर दिया है। अब विवाह करने से कोई फायदा नहीं है। पार्वती मैया ने कहा, सुनो, अभी तक आप क्या जानते थे कि भगवान शिव कोई कामी देवता है? अरे मैं जो जानती हूं, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबज्ञ अकाम अबोगी। अरे तुम तो आज मुझको ये सूचना दे रहे हो, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि भगवान भोलेनाथ योगी हैं, अकामी हैं। इसलिए मेरे प्रण में अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इधर देवलोक से पत्री तैयार हुई। सप्तऋषियों ने जाकर के हिमांचल राजा को पत्री दी और भगवान देवादेव महादेव कैलाश के दिव्य शिखर पर विराजित हैं। जब ये फाइनल हो गया कि अब भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा, तो राजा हिमांचल ने अपने नगर को सजवाना आरंभ किया। अब इधर देवता लोगों ने भी शंकर जी को तैयार कर लिया कि बाबा चलो विवाह होना है, क्योंकि तारकासुर का वध होना है। विवाह तो बहाना है, ये तारकासुर देवताओं को जीना दुश्वार किए है ना। अब देवताओं ने तैयारियां शुरू की। काहे की लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। सब देवता अपने अपने विमानों की साज सज्जा करने लगे। क्यों? अरे बारात में साज सज्जा तो विमानों की पहले होती है। कौन कौन सी वाहन से जाएगा, सब देवता अपने अपने विमानों की साज सज्जा करने लगे। शंकर जी की किसी को परवाह नहीं है कि दूल्हा बनेंगे, ये कैसे तैयार हों। देवता अपनी तैयारी में लगे, देवियां अपनी तैयारी में लगे और विमानों को तैयार कर रहे हैं। कोई खुद तैयार हो रहा है। बोले बाबा बैठे।
अब उस समय इस टाइप के ब्यूटी पार्लर जेंट्स वाले रहे नहीं होंगे तो बाबा जाएं कहाँ। और भोले बाबा का श्रृंगार करने का कोई एग्रीमेंट भी तो नहीं करेगा। गणों ने कहा बाबा तैयार तो होना पड़ेगा। कैसे? अरे हम सब लोग हैं ना तैयारी के लिए। नंदी ने सबको सूचना की, सारे गण उपस्थित हुए। सब जब गण आए और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस की चौपाइयों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के सुंदर श्रृंगार का जो वर्णन किया, कैसा श्रृंगार। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर समारा, 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 कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहरे जाला, तन विभूत पटिके हरि छाला, तन विभूत पटिके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, करल कंठ और नर सिर माला, करल कंठ और नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, भगवान भोलेनाथ का गणों ने श्रृंगार किया। जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटाओं का मुकुट बनाया, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सुंदर सुंदर सर्पों से भगवान के कुंडल और आभूषण बनाए, तन में विभूति लपेटी मानो पाउडर का काम किया हो, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान देवादेव महादेव के सिर पर चंद्रमा और गंगा मैया मस्तक पर धारण है। कौन उस श्रृंगार का वर्णन कर सकता है। गले में सुंदर सर्पों की माला, भगवान भोलेनाथ अशुभ होने पर भी मंगल का भेष भगवान भोलेनाथ। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, त्रिशूल डमरू बिराजा, चले बसह जलि बाजहि बाजा, चले बसन चढ़े बाजहि बाजा, भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल और डमरू, और बाबा चले तो देवियां देख करके भगवान भोलेनाथ का हास्य व्यंग करती हैं। देख शिवहि सुरप्रिय मुस्काई, बड़े लायक दुल्हन जगत आई। अरे इस दुल्हा के लिए जगत में कौन दुल्हन है। सुर समाज सब भांति अनूपा, सुर समाज सब भांति अनूपा, नई बरात दूल्हु अनुरूपा, नई बरात दूल्हा अनुरूपा। अब ये बरात दूल्हा के अनुरूप नहीं है, क्यों? अरे दूल्हा तो सब साज सज्जा मुकुट मणि हार आभूषण सब पहन करके आए।
इसलिए विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु कहाँ असबियस सब, बोली बोली सकल दिसराज, बिलग बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज। ऐसा करो, अपने अपने समाज के साथ चलो। बाबा भोलेनाथ का समाज अलग कर दिया, क्यों? बोले इनके साथ गए तो हो सकता प्रवेश ही ना मिले। मन ही मन महेश मुस्काई, मन ही मन महेश मुस्काई, मन ही मन महेश मुस्काई, मन ही मन महेश मुस्काई। हरि के व्यंग बचन नहीं जाई, हरि के व्यंग बचन नहीं जाई। बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए विष्णु भगवान के वचन सुन करके, और जब कही दिया कि अपने अपने समाज के साथ चलो, तो इधर क्या हुआ? इधर भगवान शिव के गणों ने भी आवाज लगाई, किसको? अपने गणों को। शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर सारे संसार के भूत प्रेत गण सब आकर के एकत्रित होने लगे। नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना वेशा। नाना प्रकार के वाहनों से गड़ाए। अरे भूतों के भी अपने वाहन रहे होंगे। अरे भूत तो कहो किसी की फॉर्च्यूनर ही लेकर के चला आया हो, क्यों? अरे भूत तो भूत ही है, हेलीकॉप्टर लेकर के आ गया हो। भूत क्या? नाना वाहन नाना बेसा। भूत के लिए कोई परमिशन की जरूरत थोड़ी नहीं ना। और भूत जब आए, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, को मुखहीन विपुल मुख काऊ। ऐसे ऐसे भूत आए कि कोई के तो निरहीन मुंह मुंह और किसी का कोई मुंह ही नहीं। भूत तो भूत ही कैसा भी हो सकता है भैया। और आकर के नाचही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अत विपरीत, बोली वचन विचित्र। नाना वाहनों से नाना प्रकार के भूत आए। और भूत कहाँ से आए पता? कोई भूत इंग्लैंड से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई थाईलैंड से आया, कोई न्यूजीलैंड से आया। अब जो भूत जहाँ से आया वहीं की तो भाषा बोलेगा भाई। जहाँ भूत रहते होंगे, लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। देखत अति विपरीत, बोली वचन विचित्र विधि। अब अपने हिसाब से अपनी अपनी भाषा भूतों ने भी आकर के बोली। और भगवान भोलेनाथ का सुंदर समाज तैयार हुआ। वो स्वामी जी ने लिखा, जस दुल्हो तस बनी बराता, जस दुल्हो तस बनी बराता, जस दुल्हो तस बनी बराता, जस दुल्हो तस बनी बराता। कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होए मग जाता। जस दुल्हो तस बनी बराता, जस दुल्हो तस बनी बराता। भैया जैसा दुल्हा होता है बारात भी वैसे होती है। कोई दुल्हा बहुत पढ़ा लिखा अधिकारी रैंक का हो तो बारात में अधिकारी भी जाते हैं। कोई दुल्हा शराबी हो तो बारात में शराबी भी जाएंगे। भाई अपने मित्रों को कहाँ छोड़ करके जाओगे? जैसा दुल्हा वैसी बारात, इसमें कहने की कोई बात नहीं, सबको मालूम है। जस दुल्हो तस बनी बराता, जस दुल्हो तस बनी बराता। कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। भगवान भोलेनाथ का सुंदर समाज तैयार हुआ। देवताओं का समाज आगे
और भगवान भोलेनाथ दुल्हा के रूप में अपने नंदी पर सवार और भगवान भोलेनाथ का समाज बारात के लिए तैयार। और हम सब मिलकर के गाएं बाबा का ब्याह। सबने मिलकर के गाया क्या कि भोले बाबा चले ससुराल बूंदियां पड़ने लगी। 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 काशी वाले चले ससुराल बूंदियां पड़ने लगी। काशी वाले चले ससुराल बूंदियां पड़ने लगी। पढ़ने लगी भैया पढ़ने लगी। हाँ पढ़ने लगी भैया पढ़ने लगी। पढ़ने लगी बूंदियां पढ़ने लगी। पढ़ने लगी बूंदियां पढ़ने लगी। काशी वाले चले ससुराल बूंदियां पढ़ने लगी। काशी वाले चले ससुराल बूंदियां पढ़ने लगी। बाबा का सिंगार निराला। बाबा का सिंगार निराला। बाबा का सिंगार निराला। बाबा का सिंगार निराला। सिर पर मुकुट, सिर पर गंग मुकुट, सिर पर गंग मुकुट। बाबा का सिंगार निराला। बाबा का सिंगार निराला। सिर पर गंग गले मुंडमाला। 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 सब हंसी करें देवनार बूंदियां पड़ने लगी। सब हंसी करे नरनार बूंदियां पड़ने लगी। भोले बाबा चले ससुराल बूंदियां पड़ने लगी। भोले बाबा चले ससुराल बूंदियां पड़ने लगे। बाबा की बैला असवारी। बाबा की बैला असवारी। शंभू की बैला असवारी। शंभू की बैला असवारी। संग में भूत प्रेत गण भारी। 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 सब नाचे दे दे
आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। शुभ आरती संभारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती संभारी, मैना शुभ आरती सवारी। शंभु पर है दृष्टि डाली, शंभु पर है दृष्टि डाली, भोले पर है दृष्टि डाली, भोले पर है दृष्टि डाली। सब फेंकी लोटा थार दुनिया पड़ने लगी, सब फेंकी लोटा थार दुनिया पड़ने लगी, सब फेंकी लोटा थार दुनिया पड़ने लगी, सब फेंकी लोटा थार दुनिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले ससुराल दुनिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले ससुराल दुनिया पड़ने लगी, काशी वाले चले ससुराल दुनिया पड़ने लगी, काशी वाले चले ससुराल दुनिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले ससुराल दुनिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले ससुराल दुनिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले ससुराल दुनिया पड़ने लगे। भोले बाबा चले ससुराल बूंदिया पड़ने लगी। भगवान भोलेनाथ की बारात जब नगर के निकट पहुंची तो नगर के लोग अगवानी लेने आए। उन्होंने देखा इतना सुंदर, इतनी सुंदर बारात, क्यों? आगे तो देवताओं का समाज है। इंद्रदेव आगे पहुंचे, कहा इतना सुंदर दुल्हा। अरे बोले हम दुल्हा नहीं, हम तो व्यवस्थापक हैं। बोले आप व्यवस्थापक हैं, तब इतनी अच्छी व्यवस्था से आए हैं, तो दूल्हे की क्या व्यवस्था होगी भाई? और आगे बढ़े, विष्णु भगवान का समाज आया। एक क्या मुकुट लक्ष्मी मैया के साथ, आह क्या दुल्हा है। अरे बोले हम दुल्हा नहीं हैं, हम तो दुल्हा के मित्र हैं। अरे आप मित्र हैं? मित्र इतना सुंदर तो दुल्हा कितना? बोले हाँ पता लगेगा, थोड़ी हिम्मत से काम लेना, दूल्हा आ रहा है पीछे। और जब भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ आए, श्रृंगी विरंगी नंदी पर सवार बाबा आए, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे,
भगवान का जैसे ही समाज आया तो कुछ तो वाहन लेकर के भागे, कुछ ऐसे ही भाग खड़े हुए। बोले अरे इतना भयंकर समाज, ये क्या है? धरी धीरज रहे सयाने। कुछ समझदार लोग थे जो बाबा के विषय में जानते थे, वो लोग रुके और बालक भागे जाकर के घरों के सब खिड़की दरवाजे बंद किए। अरे बंद करो बंद करो बंद। माताओं ने कहा क्या क्या बारात आएगी, हम भी देखेंगे। बोले कि तब देखोगे जब बचोगे। बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। ऐसी बारात है कि कोई बचेगा नहीं, सब मर जाओगे, सब मारे जाओगे। बोले ऐसा क्या है? कहीं कहा कहीं जात न बाता। अरे कुछ कहते बनता नहीं है, दुल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप कपाल राख लपेटे उसके गहने हैं, ऐसा कहीं दुल्हा होता है? बरबोराह बसे असवारा। अरे बैल पर सवार होकर के आया है। माताओं ने समझाया कि डरने का विषय नहीं है। भगवान भोलेनाथ जब नगर में प्रवेश किए, अगमानी हुई, मैना मैया आरती लेकर के आई प्रदर्शन करने, और भगवान का रूप देखा। बहुत भारी विषाद हुआ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अमंगल वेश धारण करते हुए जगत का मंगल करते हैं। और मैना मैया जाकर के भवन में गई, गौरा मैया को गोद में बिठा लिया। कहा मैं अपनी पुत्री को कुंवारी रखूंगी, पुत्री का विवाह ऐसे दुल्हा से नहीं करूंगी। अग्नि में जल जाऊंगी, पहाड़ से कूदकर मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे दुल्हा के साथ विवाह कदापि नहीं करूंगी। नारद जी को भला बुरा कहने लगी कि नारद जी ने, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी पुत्री के लिए ऐसे वर की घोषणा कर दी, ऐसा वर खोज दिया। मैना मैया को व्याकुल देखकर गौरा मैया ने कहा, मां कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाए काऊ। पार्वती मैया गौरा अपनी मां मैना को समझाती है कि हे मां, तुम सन मिटई कि विधि के अंका, तुम सन मिटई कि विधि के अंका, व्यर्थ मात जन ले कलंका। अरे माँ, क्या आपके मिटने से जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मिट तो जाएगा नहीं? माँ, अब ये पश्चाताप का अवसर नहीं है। जन लेहु मात कलंक करुणा, परिहरो अवसर नहीं। सुख दुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जा पावो तहीं। देखिए माँ गौरा से पुत्रियों को ये मानस का दर्शन करना चाहिए जो गौरा मैया कहती है कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा माँ, उसको कोई मेटने वाला नहीं है। जो मेरे कर्म में लिखा है वो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको सत्य बताता हूँ, जिम्मेवारी के साथ इस व्यासपीठ से बोल रहा हूँ कि धन संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है, घर मकान का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन कर्मों का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। जिसके कर्म में जो लिखा होगा उसको ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा आप बताओ, किसी के कुछ शारीरिक कष्ट लिखा हो,
किसी पिता के भाग्य में जो शारीरिक कष्ट लिखे हैं, क्या पुत्र उसमें कुछ कर सकता है? उसको ही भुगतना पड़ेगा। गौरा मैया ने बार बार माँ को समझाया। नारद जी का आगमन हुआ, पूर्व जन्म की सारी कथा कही। मैना मैया राजा हिमांचल को समझाया। पार्वती मैया ने एक बार पुनः मैना मैया को समझाया, माँ आप व्यर्थ कलंक लेती हो, ये पछताने का अवसर नहीं है। क्यों? माँ गौरा मैया ने अपनी मैना मैया से कहा कि माँ कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना टारे नाई टरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना टारे नाई टरे। जी कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना टारे नाई टरे। जी कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना टारे नाई टरे। तारे नाय करे विधि ना तारे नाय करे। हो तारे नाय करे विधि ना तारे नाय करे। तारे नाय करे विधि ना तारे नाय करे। हो तारे नाय करे विधि ना तारे नाय करे। जी कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना तारे नाय करे। हो कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना तारे नाय करे। हाँ जी कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना तारे नाय करे। कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना तारे नाय करे। और सिर पर छत्र धरे। घोड़ा लखपाल की और सिर पर छत्र धरे। घोड़ा लखपाल की और सिर पर छत्र धरे। घोड़ा लखपाल की और सिर पर छत्र धरे। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा। निज घर नीर भरे कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना तारे नाय धरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना तारे नाय धरे। कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना तारे नाय धरे।
वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ पंडित ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। वशिष्ठ पंडित ज्ञानी लिख लिख लगन धरे। ओ सिया जी को हरण मरण दशरथ को, सिया जी दशरथ को, हरण मरण दशरथ को, सिया जी को हरण मरण दशरथ को, वन वन राम फिरे जिगर माटी रेखा न्यारे विद्या टारे नाय करे। कर माटी रेखा न्यारे विद्या टारे नाय करे। बस में भावी बस न करे। तीन लोक भावी के बस में भावी बस न करे। तीन लोक भावी के बस भावी बस न करे। ओ तीन लोक भावी के बस में भावी बस न करे। सूरदास होनी सो ओ सूरदास होनी सो होगी। सूरदास होनी सो ओ सूरदास होनी सो होगी। मूर्ख सोच करे कर बाकी रे पानारी कर्मा की रेखा न्यारे विघ्ना टारे नाय करे। 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 कर्मा के रेखा न्यारे विघ्ना टारे नाय करे। ए जी कर्मा की रेखा न्यारी विधि ना टारे नाय। बताओ, जब परम्बा जगदम्बा मैया जगत जननी आज शक्ति पराम्बा जब उसने भी वेदनी की लेखनी को टाल नहीं पाया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जानकी मैया गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी लिख लिख लगन धरे और सिया जी को मरण हरण दशरथ को बन बन राम। माँ जानकी और राम जी के विवाह में बारात कई महीनों रुकी है जनकपुर में, और रोज विधि और लगन सब छाटी गई है। और भैया माँ जानकी को क्या जीवन में सुख मिला? इसीलिए कहता हूं कि ये रामचरितमानस जीवन में हर क्षण जीने की कला बताएगी। जीवन में कितने भी भारी से भारी विपदा आ जाएगी तो आपका ये साथ कभी नहीं छोड़ेगी रामचरितमानस। पार्वती मैया ने मैना मैया को बार बार समझाया। नारद जी आए, पूर्व
पूर्वजन की सारी कथा का विस्तार से वर्णन किया। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। मैना मैया और हिमाचल राज ने बार बार मैना मैया की वंदना की। होन लगे लगे होन पर मंगल गाना, सारे नगर में बधाइयां बजने लगी। सुंदर जेवनार हुई और देवताओं के समाज में सोचा कि पहले ही पालो, शिव जी का समाज फिर आ जाएगा तो कहाँ बचने वाला नहीं है। बढ़िया पंगत हुई, विविध भांत बैठी जीवनारा लागे परसन निपुण सुआरा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विवाह में गालियां देने का भी जो हमारी परंपरा, वो गालियां नहीं होती हैं, वस्तुतः वो एक प्रेम की भाषा होती है। उसका भी निर्वाहन भगवान देवादेव महादेव शिव के पावन विवाह में किया गया। सुंदर मंडप सजाया गया। भगवान भोलेनाथ मंडप पर आसीन हुए। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, बरन न जाई बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। भगवान भोलेनाथ और माँ परम्बा जगदम्बा पार्वती मैया मंडप पर उपस्थित रहे। ब्रह्मा जी ने विवाह की सारी रीतियों का निर्वाहन किया और भगवान भोलेनाथ और गौरा मैया ने मानस के बालकांड का दोहा क्रमांक 100 बहुत ध्यान से दर्शन करिए। मुनि अनुशासन गणपति हैं। थोड़ा अटपटा लगेगा सुनने में, क्योंकि भगवान गणेश तो गौरा मैया और शिव जी के ही पुत्र हैं, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया है मुनि अनुशासन गणपति हैं, पूज्यो शंभु भवानी। को सुन संशय करे जनी, सुर अनाद जिय जान। बाबा ने तर्क का कोई विषय नहीं छोड़ा। कहा कि गौरा मैया और भगवान महादेव ने गणेश भगवान का पूजन किया और इसमें तर्क करने का विषय इसलिए नहीं है कि देवता अनादि है। यहाँ पर कह करके बाबा ने अपनी बात को विश्रामित किया। और भगवान देवादेव महादेव जब मंडप पर आए तब गोस्वामी जी लिखा, जैसे विवाह के विधि सुत गाई, जैसे विवाह के विधि सुत गाई। महामुनिन सो सब करवाई, महामुनिन को सब करवाई। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पान ग्रहण जब कीन महेशा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पान ग्रहण जब कीन महेशा। हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चराहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चराहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजई बाजन विविध विधाना, बाजई बाजन विविध विधाना। सुमन भ्रष्ट नय भय विधि नाना, सुमन भ्रष्ट नय भय विधि नाना। बाजई बाजन विविध विधाना, बाजई बाजन विविध विधाना। सुमन भ्रष्ट नभ भय विधि नाना।
मिशन स्वीकार हुआ। राजा हिमांचल ने दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरे हिम भूधर कहो कादेऊ करो, कादेऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गए रहो। कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बात कियो, बुझ गए पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। हिमाचल राज ने नाना प्रकार का दान दहेज देकर गौरा मैया और भगवान महादेव का विवाह संपन्न कराया और कहा विनती की, हे महादेव मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, आप तो स्वयं जगत को देने वाले हैं, जग का कल्याण करने वाले हैं, आप कृपा के सागर हैं। हे बाबा नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे, क्षम्यो सकल अपराध हुई, अब प्रसन्न वर दे। बाबा मेरी पुत्री उमा मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, जीवन में इससे यदि कोई अपराध बने तो मेरा अपराध क्षमा कर मेरी पुत्री को क्षमा कर देना। हर पिता अपने पुत्री के विदा के समय यही प्रार्थना करता है, हर माँ यही कहती है कि मैंने जीवन में जो दे पाया, यदि मेरी पुत्री से कोई अपराध बने तो उसको मेरा अपराध समझकर आप क्षमा कर दें। मैना मैया ने गौरा मैया को बार बार समझाते हुए विदा किया कि हे पार्वती वहां जाकर के क्या करना है पता, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। जाकर के भगवान सब शिव की सेवा करना, इनके चरणों का पूजन करना। नारी के लिए पति धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर मैना मैया उपदेश दे रही है, करऊ सदा शंकर पद पूजा। क्यों? भगवान शंकर के माता पिता तो है ही नहीं, भगवान शिव तो अजन्मे हैं, लेकिन राम जी के विवाह में सुनैना मैया ने जो उपदेश दिया है उसको भी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ शिव जी अकेले हैं, इसलिए कहा करो सदा शंकर पद पूजा। और वहां जब सुनैना मैया कहती है सीता मैया से, तब कहती है सास ससुर गुरु सेवा करो, सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लखिया अनुसरो, पति रुख अनुसरो। वहाँ जब परिवार है तो सबकी सेवा करनी है, लेकिन आश्रय केवल अपने पति का ही लेना है। पति रुख लखी आयुष अनुसरो, बार बार पति धर्म का उपदेश कराते हुए गौरा मैया को विदा किया। राजा हिमांचल बहुत दूर तक विदा करने बारात को गए और भगवान शिव जब ही शंभु कैलाश ही आए, शंभु कैलाश आए,
सुधाए, सुर सब निज निज लोक सुधाए, शिव निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी, तेहि सिंगार न कहूँ भवानी। भगवान भोलेनाथ जगत के माता पिता हैं, उनके श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। बाबा भोलेनाथ गौरा मैया कैलाश पर आकर के सुशोभित होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, समय आने पर जिस कारण से विवाह संपन्न हुआ, किस कारण से कि भगवान महादेव और गौरा मैया से संतान की उत्पत्ति हो और तारकासुर का वध हो, वो समय आया। गोस्वामी जी ने लिखा, तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा, तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा। समय आने पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्वामी कार्तिकेय की दक्षिण में बड़ी मान्यता है, बहुत, अपने यहाँ कम है, दक्षिण में बहुत मान्यता है। तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा, तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा। तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, गौरा मैया भगवान भोलेनाथ के विवाह को मैंने संक्षेप में कहा और अंत में लिखा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नार कहेंगे गावें, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावें। भगवान भोलेनाथ और गौरा मैया के विवाह को जो गाएगा सुनेगा, कल्याणकारी है ये प्रसंग, भगवान जीवन में मंगल करेंगे। ऐसा कहते हुए गोस्वामी जी ने, चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किम अतिमत मंद गवा, बरने तुलसीदास अतिमत मंद गवा। भगवान भोलेनाथ और गौरा मैया के पावन विवाह का विस्तार से वर्णन करने में तो शेष और शारदा जी भी सक्षम नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है। और मेरी भी आप सबसे प्रार्थना है कि इस बालक से जैसा बना टूटी फूटी भाषा में भगवान महाकाल गौरा मैया के पावन चरणों में बैठकर आपको भगवान देवादेव महादेव के विवाह का वर्णन जो सुनाया, नित्य नया विहार करते हैं। आइए उसका दर्शन, तदोपरांत हम लोग कथा को विश्राम देंगे। भाव से बाबा भोलेनाथ और गौरा मैया के उस विहार का दर्शन एक सुंदर से भजन के माध्यम से। ओ भोले बाबा गौरा मैया संग झूला झूल रहे, 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 काशी वाले गौरा मैया संग झूला झूल
झूल रहे। काशी वाले गौरा मैया संग झूला झूल रहे। पास से अंबर सुमन बरस रहे भारी। 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 बूंद बूंद में है त्रिपुरारी। 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 देवी देव भये हैं मलंग, झूला झूल रहे। झूला झूल रहे। बलैया, ब्रह्मा विष्णु लेत बलैया, ब्रह्मा विष्णु लेत बलैया, ब्रह्मा विष्णु लेत बलैया, लेंगे उतारे लक्ष्मी मैया, उतारे लक्ष्मी मैया, लेंगे उतारे लक्ष्मी मैया, उतारे लक्ष्मी मैया, छायो कैलाश प्रेम को रंग, झूला झूल रहे, छायो कैलाश प्रेम झूला झूल रहे, छायो कैलाश प्रेम को रंग, झूला झूल रहे, छायो कैलाश प्रेम झूला झूल रहे, तुलसी वाले गौरा मैया संग, झूला झूल रहे, वाले गौरा मैया संग झूला झूल रहे। पवन देव देखो झूला झूलावे, देव देखो झूला झूलावे, पवन देव देखो झूला झूलावे, पवन देव देखो
झूला झूलावे। कामदेव सब रूप लुटावे। कामदेव सब रूप लुटावे। कामदेव सब रूप लुटावे। कामदेव सब रूप लुटावे। बोला भूले आज हैं प्रभु झूला झूल रहे। बोला भूले आज हैं भंग झूला झूल रहे। हंसी वाले गौरा मैया संग झूला झूल रहे। वाले गौरा मैया संग झूला झूल रहे। काशी में है बजत बधैया। काशी में है भजत बधैया। काशी में है बजत बधैया। काशी में है भजत बधैया। शिवरा मऊ में बजत बधैया। रामऊ में भजत बधैया। भजन में झूमे बहना भैया। में झूमे बहना भैया। भजन में झूमे बहना भैया। भजन में झूमे बहना भैया। सुप्रेम देख सब दंग झूला झूल रहे। 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 काशी वाले गौरा मैया संग झूला झूल रहे। काशी वाले गौरा मैया संग झूला झूल रहे। भोले बाबा गौरा मैया संग झूला झूल रहे। भोले बाबा गौरा मैया संग झूला झूल रहे। काशी वाले गौरा मैया संग झूला झूल रहे। काशी वाले गौरा मैया संग झूला झूल रहे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 ओ भोले बाबा गौरा मैया संग झूला झूल रहे। भगवान भोलेनाथ परम्बा जगदम्बा गौरा मैया के साथ कैलाश के दिव्य शिखर पर विराजित